अच्छा जी, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है जी। फॉलोइंग आर द स्केल्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन विच वी डिसाइड द डिटरमिनेंट ऑफ द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास जो कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए हम ये फैसला कर सकते हैं कि हम लोग अपना जो हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस स्केल पर बनाए, ठीक है। उसको उसका स्केल क्या होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास पहला है वो है जी फाइनेंशियल रिसोर्स, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्स क्या होता है? फाइनेंशियल रिसोर्स बेसिकली द डिसीजन बिगार्डिंग द scale of made on the basis of availability of investable fund। जो हमारे पास इन्वेस्ट हुई रकम होती है, जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, वो हमने जितनी लगानी होती है अपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर, ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इफ़ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, अगर हमारे पास कैपिटल जो है, अगर ज़मीन पैसा ये हमारे पास मशीनरी ज़्यादा मकदार में है, तो फिर इट अवेलेबल एट हैंड एंड create facilities are also available the entrepreneur with decide to produce the product at large scale, ठीक है। अगर किसी मालिक के पास ज़्यादा कैपिटल है, उसके पास ज़्यादा सरमाया है, ज़्यादा पैसे हैं, मशीनरी है, ज़्यादा उसके पास रकम है, तो वो उसको इस चीज़ के काबिल बनाएगा, इस चीज़ के एबल बनाएगा कि वो बड़ी अमाउंट में अपनी प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, कितनी अमाउंट है जिसको वो अपने बिजनेस में खर्च करे, ठीक है। और यही ये फैसला करता है कि उसका स्केल कितना हो, क्या वो प्रोडक्ट जो बना रहा है वो स्मॉल स्केल पर बनाए या वो बड़े स्केल पर बनाए, ठीक है। इसके बरअक्स अगर किसी इंटरप्रेन्योर के पास कुछ स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, उसके पास कुछ स्पेसिफिक रकम नहीं है, ठीक है, या ज़मीन नहीं है स्पेसिफिक, या फिर इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास कुछ और मशीनरी के लिए पैसे नहीं है, रकम नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा कि वो स्मॉल स्केल पर बनाएगा, सही है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या डिसाइड करते हैं कि अगर इंटरप्रेन्योर के पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल्स हैं, ठीक है, जिसमें लैंड आ जाता है और उसकी मनी हो सकती है, ठीक है। कैपिटल में जो आती है मशीनरी आ जाती है, ठीक है। अगर वो उसके पास बड़ी वैल्यू पे है, ठीक है, उसके पास इस चीज़ का है, इतनी उसके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है उसके अंदर, तो वो इसको बड़े अमाउंट में बनाएगा, ठीक है। हम स्केल पढ़े हैं तो वो फिर अपना स्केल बढ़ा देगा प्रोडक्शन का, ठीक है। और अगर उसके पास ये फाइनेंशियल इतनी सपोर्ट नहीं है, वो इस काबिल नहीं है, तो वो भी क्या करेगा, स्मॉल स्मॉल प्रोडक्ट करेगा, ठीक है अपनी। दूसरा हमारे पास है जी प्रोडक्शन टेक्निक्स, ठीक है। सेकेंड इज प्रोडक्शन टेक्निक्स, ठीक है। इफ़ द प्रोडक्शन टेक्निक इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड द प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस एट स्मॉल स्केल। अगर उसको मशीनरी के बगैर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और अगर मशीनरी के बगैर बनाया जा सकता है तो फिर वो मतलब उसमें फिर मजदूर भी तो इतने नहीं लगेंगे ना, फिर तो वो स्मॉल स्केल पे हो जाएगी, ठीक है। और अगर उस मिसाल के तौर पे हम जैसे देखते हैं कि फर्नीचर है, फर्नीचर के लिए हमें कोई इतना बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती, जस्ट एक मज़दूर हो, आरी हो, लकड़ी हो, तो हमारा ये छोटे पैमाने पे जो काम होते हैं वो हो जाते हैं। अगर वो सादा तरीके से बन जाए तो हम उनको फिर छोटे पैमाने पे बनाते हैं। इसके अलावा ज्वेलरी जैसे कि छोटे पैमाने पे बनती है, क्योंकि इस पर बहुत ही कोई मशीनरी नहीं लगती, कोई हाई ऐसी ना ज़्यादा लेबर लगता है, ना ज़्यादा हमें जगह चाहिए होती है, ठीक है। फिर टेबल लैम्प्स, जैसे टेबल लैम्प डेकोरेशन पीसेस हो गए हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए बस एक या दो आर्टिस्ट बंदे के लिए हो और वो काम चल जाता है। पीसेस डिस्पोजिशन पीसेस, ठीक है, डेकोरेशन पीसेस जैसे होते हैं वगैरह, आर प्रोड्यूस्ड एट अ स्मॉल से, ये सब चीज़ें जो है ये छोटे पैमाने पे बनती हैं। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा लार्ज
Scale production is preferred in case the production technique is complicated. For example, radio, fridge, etc. आर प्रोड्यूस्ड एट लार्ज स्केल। बिल्कुल इसके बरअक्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हमारे पास होती हैं, जैसे कि हो गया रेडियो। आपको पता है कि रेडियो एक इंसान भी नहीं बना सकता, उसके लिए मशीन चाहिए। कितने उसके अंदर फार्मूलाज हैं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है। उसके अंदर वायर सिस्टम वाले से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, प्लास्टिक की केसिंग करनी पड़ेगी उसके ऊपर। क्या ये एक ज़मीन के अंदर हो सकता है? काम नहीं ना हो सकता। क्या हम एक ही छत के नीचे रेडियो बना सकते हैं? आप क्या आप अपने घर में रेडियो बना सकते हैं? नहीं ना। रेडियो के लिए आपको स्पेशल एक रेडियो वाली होगी, एक फ्रिज वाली इंडस्ट्री होगी जो यही कारखाना काम कर रहा होगा। लेकिन इसी के बरक्स अगर हम देखें किसी छोटे स्मॉल स्केल जो सीन होते हैं, उसमें आ जाती हैं वो चीज़ें जो हम लोग छोटे पैमाने पे बना सकते हैं, जिनको इतनी जगह, इतनी मशीनरी, इतनी लेबर नहीं ज़रूरत होती। जैसे हाथ से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, डेकोरेशन पीसेस हो गए हैं, और ज्वेलरी हो गया, ये सब चीज़ें हाथ से बनी हुई हैं, इनमें इतनी मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्मॉल स्केल में आ जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन टेक्निक से उसकी जिस तरह की होती है, जिस तरह की वो टेक्निक होगी, अगर वो टेक्निक एक बड़े पैमाने पे तो कारखाना हम खोलेंगे, अगर वो टेक्निक छोटे पैमाने पे है तो हम उसके लिए दुकान खोलेंगे जस्ट। ठीक है, अगला हमारा प्रोडक्शन टेक्निक है जी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, when transport and communication facilities are available easily, entrepreneur decide to produce a production at a large scale because it makes the raw material easily available and output is supplied economically। ठीक है, अगर दूसरी चीज़ हमारे पास है कि स्केल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। अगर किसी जगह पर कोई है एंटरप्रेन्योर बनाना चाह रहा है उस जगह पर, और वो अगर देखता है कि उसकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और उसकी उस जगह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, और फिर कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब लोग बीच में ज़्यादा हैं, बहुत दूर इलाका भी नहीं है, तो वो जगह को प्रेफर करेगा। क्योंकि जो उसको चीज़ें प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए होंगी तो वो किसके ज़रिए आएंगी? वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आएंगी ना। जैसे अगर उसने कोई चीज़ बनानी है, लेट्स सपोज अगर वो कोई चीज़ बना रहा है, कि अगर वो क्रॉकरी लेट्स सपोज बना रहा है, तो क्रॉकरी के ऊपर उसको पेंटिंग के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, या कुछ उसने चीज़ें इधर उधर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी है, मंगवानी हो, तो वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उसकी आएगी ना। तो वो ये देखते हैं कि चीज़ें मंगवानी हो अगर मुझे, और अपनी चीज़ प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो अगर उसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है तो तभी वो डिसाइड करेगा ना कि मैं उधर बनाऊँ, वरना वो ऐसे कैसे अपना काम करेगा जिसमें जिसमें ट्रांसपोर्ट ना हो। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जिस जगह अच्छी होगी, इंटरप्रेन्योर उसी जगह को अपने कारोबार के लिए मुंतखब करेगा। क्योंकि उसको जब मैन्युफैक्चर करने को चीज़ उसको बनानी है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होगी, तो वो लाजमी डिसाइड करेगा उसी जगह को। ठीक है, क्योंकि उसकी उधर उसको अपनी चीज़ें मिलेंगी। अगर उसको चीज़ें बनाने के लिए मिलेंगी नहीं तो वो फिर चीज़ बनाएगा कैसे? ठीक है, अच्छा, रूरल एरियाज दिस फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल। बिल्कुल इसी तरह रूरल एरियाज़ जो होते हैं, जो हमारे देहात होते हैं, वहाँ पर ये सहूलत नहीं होती। ठीक है, एंड हिंस द एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस्ड एट स्मॉल स्केल। इसीलिए इंटरप्रेन्योर जो गांव देहात में होते हैं, वो चीज़ को अगर कोई चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो स्मॉल स्केल छोटी मिकदार में बनाते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास मटेरियल नहीं होगा, रॉ मटेरियल, तो वो चीज़ को स्मॉल स्केल में बनाएंगे। ठीक है, और अगर उनके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो वो उसको बड़े स्केल पर बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जी। अगला पॉइंट हमारे पास है जी कैपेसिटी एक्सटेंट ऑफ मार्केट। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट में जो वो चीज़ बना रहा है उसकी कितनी कितनी डिमांड है। ठीक है, if the market of a product is extended to the whole area, it will be produced at large scale. On the other hand, if demand of the product is limited, it will be produced at small scale।
ठीक है। एंटरप्रेन्योर कोई भी चीज़ हम लोग जैसे बना रहे होते हैं जो प्रोडक्ट, तो वो डिपेंड करता है सप्लाई, क्योंकि आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि सप्लाई डिपेंड करती है डिमांड के ऊपर। ठीक है, अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड 20 है या 20, 80 या 100 तक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के लिहाज से हम डिमांड देखते हैं कि पॉपुलेशन इतनी है, डिमांड इतनी है। और तो अगर पॉपुलेशन है ही किसी एक स्मॉल एरिया में, थोड़ी पॉपुलेशन है, फिर उसकी डिमांड भी तो थोड़ी होगी ना चीज़ों की, तो आइदर वो ट्रकों के हिसाब से कुछ चीज़ बना दे तो वो लार्ज स्केल में, तो उसके नुकसान होगा ना, कि जिस टाइम चीज़ की मांग ही नहीं है, लेने वाले ही इतने नहीं है, कोई मांगने वाला इतना नहीं है, कोई डिमांड नहीं इतनी कर रहा, तो वो किधर करेगा चीज़ बना के। खुद सोचें, वो बनाएगा चीज़ को, प्रोडक्ट करेगा वो, क्योंकि इन्वेस्ट करेगा उस किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसका तो सारा माल वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो इस चीज़ को पहले माइंड में रखते हैं कि जो चीज़ वो बना रहे हैं उसकी आइदर डिमांड ज़्यादा है या कम है मार्केट के अंदर। ठीक है, लोगों में उसकी डिमांड ज़्यादा है या कम है, उसके हिसाब से वो अपनी उसको क्या कहते हैं, अपनी प्रोडक्ट के स्केल को इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, बढ़ाएगा या फिर उसको रिड्यूस कर देगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आई होप क्लियर है। अगर हम पॉइंट पढ़ेंगे इंटरप्रेन्योर कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी का आपको मतलब पता है कि उसकी हिम्मत, ताकत। ठीक है, इफ़ द इंटरप्रेन्योर इज़ कैपेबल एंड completed इनर्ज। ठीक है, इनर्ज टू हैंडल अ लार्ज बिजनेस। अगर जो इंटरप्रेन्योर है वो इस काबिल है या उसके अंदर इतनी इस कदर वो है सलाहियत या इतना वो हिम्मत वाला है कि वो बड़े पैमाने पे जो वो बना रहे प्रोडक्ट उसको हैंडल कर सके। ठीक है, हैंडल कर सके या हैंडल कर सकेगा, सही है। विल बी प्रेफर लार्ज स्केल। अगर वो कर सकेगा तो वो प्रेफर करेगा लार्ज स्केल को। फिर अगर वो इस काबिल है, उसमें हिम्मत है बड़े पैमाने पे बनाने की, हिम्मत से मुराद कि अगर नुकसान भी होता है बड़े पैमाने पे तो ऑफ कोर्स बड़ी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, तो बड़ा प्रॉफिट के साथ बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ता है। ठीक है, तो ये इतना ना हो कि अगले को हार्ट अटैक ही आ जाए कि इतना नुकसान हो गया, तो इतना हौसला हो कि वो फिर बनाए, क्योंकि कंजूस इंसान अगर होगा फिर तो वो इतना स्केल नहीं ना बढ़ा सकेगा। तो दिल जिगरा भी होना चाहिए, क्योंकि फिर नुकसान भी झेलने पड़ते हैं कारोबार में, उतार चढ़ाव, प्रॉफिट लॉस सीज़न की वजह से, लोगों के टेस्ट या कोई फैशन वगैरह या सब्सटीट्यूट के आने की वजह से या कुछ भी बेहंगम हालात की वजह से हो सकता है। इसलिए इंटरप्रेन्योर को इस काबिल होना चाहिए कि वो नेक्स्ट कोई भी स्टेप हो उसके लिए मेंटली तौर पे वो स्ट्रॉन्ग हो। सही है, अगर ऐसा इंसान नहीं है तो फिर उसको स्मॉल स्केल पे बनाना चाहिए। इफ़ ही लैक्स सेल्फ, अगर वो कम उसकी वो एहसास कमतरी या इस किस्म के उसके अंदर, मैं कहने का मतलब ये नहीं कि जिस तरह होता है कि किसी को डिग्रेड करना, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उसके अंदर इतनी नहीं है, हर इंसान अपने आप को अच्छी तरीके से पहचान सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर इफ़ ही लैक सेल्फ, ठीक है, कॉन्फिडेंस एंड एफिशिएंसी इफ इन वर्क, ठीक है, ही विल हैव टू चॉइस एक्सेप्ट टू मेक अ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। अगर उसके अंदर मतलब एक होता है तजुर्बेकार, ठीक है, अगर वो उसके पास, इसमें हम ये भी मीनिंग ले सकते हैं कि कैपेसिटी मतलब होता है, ये भी ले सकते हैं कि अगर उसके अंदर उसको तजर्बा है, ठीक है, स्किल्स हैं उसके अंदर, जो बंदा जिसके अंदर किसी चीज़ के अगर स्किल्स हैं ना तो वो मार नहीं खाता। और अगर उसमें स्किल्स नहीं है, वो लटर पटर है, फिर तो ऑफकोर्स वो 5 रुपये का ही फ़ायदा लेके आएगा, 50 लगाएगा और 5 लेके आएगा घर। लेकिन अगर उसके अंदर स्किल्स हैं, वो माहिर है, ठीक है, वो जिस काम बिजनेस झेल भी सकता है और कर भी सकता है, तो फिर वो लार्ज स्केल पे बनाएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक ही दफ़ा नुकसान हुआ, अगले दिन वो कारखाने का शटर बंद करके, दुकान बंद करके, मजदूरों को निकाल के, मशीनरियाँ ख़रीद के और सारा नुकसान ठप ठप ठपा करके बैठ जाए। ऐसा भी ना हो, अक्ल हो, उसमें पैसा हो, दिल जिगरा हो और उसके पास तजर्बा भी हो। ठीक है, ताकि क्योंकि अगर वो उसके पास खुद तजर्बा होगा देन ही उसको मशीनरी का पता होगा, उसको कितना सरमाया लगाना है उसको ये पता होगा, उसको मजदूर कितने रखने हैं उसको ये पता होगा, प्रोडक्ट स्टार्टिंग में कितनी रखनी है, एंड में किस तरह प्रोडक्ट को बढ़ाना है, कौन सा सीज़न होता है। ठीक है, इस चीज़ पे भी होता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो डिपेंड करती है उसके तजर्बे पर। मैं अगर उसका तजुर्बा पहले से है
ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बड़े स्केल पे बनाएगा, ठीक है। अगर वो इस कैपिटल नहीं है, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, स्किल्स इतनी नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस और ये काम करने की कारोबार करने की इतनी सलाहियत नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो जो फर्स्ट टाइम हाथ डाल रहा है किसी कारोबार में, तो वो छोटे पैमाने पे ही अपना सेटअप कारोबार, प्रोडक्ट का जो स्केल है वो छोटे पैमाने पर ही बनाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। 5 पॉइंट्स थे हमारे पास जो थे। डिटरमिन का मतलब होता है कि हम डिटर्म करें, यानी कि सोचें कि हमने डिटर्म करना है अपने स्केल को, प्रोडक्शन के स्केल को हमने किस स्केल पे अपनी प्रोडक्शन बनानी है, उस चीज़ को डिटर्म करना है। तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से थे जी? पहला हमारे पास था फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सही है। नेक्स्ट मेरे पास था प्रोडक्शन टेक्निक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगला पॉइंट हमने डिस्कस किया था एक्सटेंट ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट में उस चीज़ की डिमांड कितनी है, सही है। अगला है जी इंटरप्रेन्योर कैपेसिटीज़, ठीक है। इंटरप्रेन्योर के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।